अब हमारे जो अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 के, हो सकता है कि विलम्ब हुआ है, मैं इस बात को मानता। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना 4। मैं हूं आपके साथ राहुल। मैं इस वक्त मौजूद हूं बिहार के नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आवास पर। आपको बता दें तो कल ही शिक्षा मंत्री पद ग्रहण किए हैं और कल ही बिहार के अभ्यर्थियों टीआरई 4 को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उन पे लाठियां बरसाई गई और टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर उन पे डंडे ऐसे बरसाए गए जो एक जानवर को पीटा जाता है। इस तरह से कितने छात्र घायल हुए हैं और कितने छात्र एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में, ये भी तस्वीर आपने देखा होगा। लेकिन आज शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान आ रहा है, वो जो शिक्षक और अभ्यर्थियों की जो दूरी थी वो अब दूरी नहीं रहेगी, जो भी एक्शन लिया जाएगा बहुत जल्द है। क्या बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री, पहले उनकी बातों को सुने। बात तो स्पष्ट है कि बिहार ऐसा राज्य है जहां सबकी सुनवाई हो। एनडीए की सरकार है। जिस बिहार में कभी चरवाहा विद्यालय चला करता था, उस विद्यालय में आज आईआईएम खुल गया। आज बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हर प्रकार के शिक्षण संस्थान बिहार में खुल रहे हैं और चल रहे हैं। मतलब सरकार सबके अरमान को पूरा कर। अब हमारे जो अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 के, हो सकता है कि विलम्ब हुआ है, मैं इस बात को मानता हूँ। और इस विषय को लेकर के वो सड़क पर आ गए। जिस दिन मैं शिक्षा विभाग का पदभार संभाल रहा था, उस दिन ही वो सड़क पर हमारा अभिनंदन कर रहे थे। तो ये हमको थोड़ा जमा नहीं। मैं उन सभी अभ्यर्थियों को कहूँगा, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। सरकार उन्होंने ही बनाई है, ये सरकार उनकी है और उन्हें शिक्षक बन करके विद्यालय में जा करके शिक्षा का अलग जगाना है। तो जो कल शिक्षक होंगे वो आज सड़क पर दौड़ते नजर आए, पुलिस उनके पीछे दौड़ती नजर आए, यह दृश्य मुझे बहुत दुखी करता है। उसमें कुछ इसलिए मेरी आप लोगों के माध्यम से सभी टीआरई 4 के अभ्यर्थियों से मेरा आग्रह है कि हमारा दरवाजा आपके लिए सदैव खुला है, 24 घंटा खुला है। आप में से अपना बात कहना चाहते हैं, सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। छात्रों का कहना है कि सरकार उनको अपराधी के जैसे ट्रीट कर रही है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की कुछ सीमाएं हैं। ये यहाँ मुख्यमंत्री का आवास है, यहाँ सचिवालय है। अब पटना में जो नियम पहले से बना है, उसमें जब कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसको प्रशासन एक सीमा तक रोकती है। और जब वो विषय बिगड़ जाता है तो प्रशासन कई बार लाचार हो जाता है और ये घटनाएं हो जाती है। ये हमको दुखी करने वाली घटना है। मेरा कहने का मतलब, जो मांग सरकार मान करके और उसको करने वाली है, उसके लिए आंदोलन क्यों? लेकिन छात्र सर कह रहे हैं कि बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन विज्ञापन जारी नहीं होता। अरे भाई, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि विज्ञापन जारी होगा, जल्दी होगा, शेड्यूल जारी करेंगे। 4 छात्रों को जेल भेजा गया, उन पे भी कुछ। देखिए, वो कानून अपना काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा है कि हमारे छात्र हैं और हमारे छात्र अपनी मांगों को लेके आए थे। कुछ घटनाएं हुई हैं, छात्रों को छात्र के नजरिए से ही देखना। जो कल 2 से 3 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपने कहाँ सुन लिया? पॉडकास्ट में सर जारी किया गया। मैंने कहा उसका हल निकालेंगे जी। मैं उसको अचापते कल मैं पदभार लिया और आज छुट्टी, कल छुट्टी। अब मंडे को उस पूरी टीम के साथ हम बैठने वाले हैं। कितने दिन और पेशेंस रखना चाहेंगे स्टूडेंट सर? कितने थोड़ा दिन आप पेशेंस रखिए ना जी। आप लोग थोड़ा दिन पेशेंस रखिए, अच्छे परिणाम आने वाले हैं। तो क्या जो दूरी थी पहले शिक्षा मंत्री और अभ्यर्थियों में, क्या वो अब कम देखने को मिलेगी? दूरी रहेगी ही नहीं। दूरी कम और बेसी नहीं होता है, दूरी रहेगी। सर, पुलिस प्रशासन द्वारा महिलाओं पे जो लाठीचार्ज होता है वो कहाँ तक सही है? देखिए, महिलाएं हमारे लिए हमेशा सदैव दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की रूप, और हम महिलाओं का उसी प्रकार सम्मान करते हैं। कानून का बैरियर होता है, आपको भी मालूम है, और कानून कई बार मजबूरी में अपने लोगों पर ही कभी कभी लाठीचार्ज करता है। तो हम सब ऐसा स्थिति पैदा न करें। देखिए, मुख्यमंत्री जी का दरवाज़ा खुला हुआ है, सभी मंत्रियों का दरवाज़ा खुला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल सभी को कहा, आप अपने अपने मंत्रालय के सारे इशू को देखिए, सॉल्व करिए। सरकार हर चीज़ के लिए तैयार है, तो फिर आंदोलन क्यों? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि देखिए टीआरई 1 तेजस्वी यादव के बात का जवाब देने के लिए हम नहीं है बैठे। हम बिहार की जनता के बात का
उनके समस्या का समाधान करने के लिए। तेजस्वी यादव की समस्या कभी खत्म होने वाली है ही नहीं। ये भी करे नौकरी मांगो तो तेजस्वी यादव जी की समस्या है कि वो कुर्सी से काफ़ी दूर चले गए, तो जो अच्छा काम होगा उनको बुरा लगेगा। इसीलिए हम उनको कहेंगे, हम अब शिक्षा मंत्री हैं, आप हमारे विद्यालय में कहीं आइए, मैं आपका एडमिशन कराता हूँ, आप पढ़ लिख करके फिर योग्य बनिए, फिर बात करिए। ठीक है सर, धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे कह रहे हैं TRE4 की जो भी नोटिफिकेशन होगा, CM से मुलाकात हो गई है, बहुत जल्द ही ये प्रक्रिया जो आगे की होगी। और